हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। पिछले साल हमारे देश ने बहुत सारे अचीवमेंट्स ग्रैब करी हैं, जिसमें से एक है अभी 22 जनवरी को होने वाला अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन। और वहीं अयोध्या में भी रिसेंटली 1500 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पर ये वाल्मीकि हैं कौन, जिनके नाम पे अयोध्या जैसे शहर के एयरपोर्ट का नाम रखा गया है? तो आइए जानते हैं ये महर्षि वाल्मीकि कौन है, जो हमारे देश का गौरव और हम भारतीयों की शान दोनों बढ़ाते हैं, और इनके बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। नंबर 1, वाल्मीकि इज अ थीफ और अ संत। जन्म से ही वो ऋषि और उनका नाम वाल्मीकि नहीं था। वो एकदम साधारण आदमी की तरह पैदा हुए थे और उनका नाम रत्नाकर था। बाल अवस्था में वो एक दिन जंगल में चले गए और वहां जाकर वो खो गए। उन्हें रोता हुआ देख एक आदमी उन्हें अपने घर ले गया और उनका पालन पोषण किया। जब समय बीतता गया और वो बड़े हुए तो उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दी। लूटते लूटते एक दिन उनकी मुलाकात नारद मुनि से हुई और उनका जीवन बदल गया। दूसरों की तरह नारद मुनि उनसे डरे नहीं, बल्कि उनको समझाया कि वो जो कर रहे हैं बहुत गलत है और उसका परिणाम उन्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। ये सुनकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नारद मुनि से कहा कि उन्हें माफ कर दे और उनकी मदद करे। तब नारद मुनि ने उन्हें जपने के लिए एक सरल सा मंत्र दिया, भगवान राम का नाम। तो इस प्रकार शुरू हुआ रत्नाकर से वाल्मीकि बनने तक का सफर। वो अपनी आंखें बंद कर कर वहीं बैठ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके चारों ओर एक एंट हील बन गया, जिसे हम हिंदी में वाल्मीका भी कहते हैं। और फिर भी वो तब तक नहीं रुके जब तक उन्हें खुद नारद मुनि ने आकर उनकी तपस्या से नहीं जगाया। और उनके चारों ओर उग जाने वाली एंट हील या वाल्मीका से उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, और उन्हें महर्षि या महान ऋषि होने का सम्मान दिया गया। तो ऐसे बने लोगों को लूटने वाले रत्नाकर, महर्षि आदि कवि वाल्मीकि। अब ये महर्षि और वाल्मीकि तो ठीक है, पर आदि कवि क्या है? नंबर 2, द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोएट। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे पहले पोएट या कवि हमारे ही देश के थे। जी हाँ, महर्षि वाल्मीकि इस दुनिया के सबसे पहले पोएट थे, जिसे आदि कवि भी कहा जाता है। आदि का मतलब होता है प्रथम या पहला, और कवि का मतलब होता है काव्य या पोयम लिखने वाला। तो सबसे पहले कविता लिखने वाले को आदि कवि कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने रामायण जैसी महाकाव्य लिखी थी, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और जो कि 7 खंड में डिवाइड है, और जिसमें लगभग 4,80,002 शब्द हैं, जो लगभग महाभारत से 1/4 गुना छोटी, और इलियाड जो कि एक ग्रीक पोयम है उससे 4 गुना ज्यादा बड़ी है। और महर्षि वाल्मीकि ने सिर्फ रामायण लिखी नहीं है, बल्कि वो एक इसका अहम हिस्सा भी रहे हैं। नंबर 3, वाल्मीकि हिमसेल्फ अपीयर्स इन द रामायण। जैसा कि मैंने आपको बताया, रामायण 7 कांड में डिवाइड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और महर्षि वाल्मीकि खुद पहले और आखिरी कांड में मौजूद हैं। बाल कांड की शुरुआत में महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं कि क्या इस दुनिया में आज भी धर्म की राह पे चलने वाला इंसान बचा है? जिसके जवाब में नारद मुनि श्री राम का नाम लेते हैं, और यहाँ से होती है रामायण की शुरुआत। उत्तरकांड में महर्षि वाल्मीकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि रामायण का लास्ट चैप्टर है। जब सीता माँ अग्नि परीक्षा के बाद वन गई, तब उन्हें महर्षि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में शरण दी, क्योंकि वो सीता माँ को अपनी बेटी की तरह मानते थे। और वहां सीता माँ ने लव और कुश को जन्म दिया। पर लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के सबसे पहले शिष्य थे, जिन्हें वाल्मीकि ने रामायण की शिक्षा दी। पर महर्षि वाल्मीकि के सबसे पहले रामायण लिखने के बाद भी क्यों तुलसीदास जी की रामायण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? नंबर 4, द रीइंकार्नेशन और पुनर्जन्म
ऑफ महर्षि वाल्मीकि। रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं हमारे भारत में और भारत के बाहर भी, और सबके अपने अलग अलग स्टाइल और कुछ कुछ अलग इवेंट्स भी हैं। पर उनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस। वो इसलिए क्योंकि रामचरितमानस संस्कृत लैंग्वेज में नहीं बल्कि अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है, और यही कारण है कि रामचरितमानस आज हम सब लोगों में सबसे ज्यादा फेमस है। अब चाहे वाल्मीकि जी की रामायण कहें या तुलसीदास जी की रामचरितमानस, दोनों एक ही है, क्योंकि भविष्य पुराण के अनुसार तुलसीदास जी कलयुग में महर्षि वाल्मीकि का ही पुनर्जन्म था। अब ये बात आती है कि तुलसीदास जी की कास्ट या जात तो ब्राह्मण थी, पर वाल्मीकि जी की कास्ट क्या थी? अब मैं इस बारे में तो बात नहीं करूंगा कि वाल्मीकि जी की जात क्या थी, क्योंकि भले ही तुलसीदास जी हो या वाल्मीकि जी, उनकी जात पात से ज्यादा हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। उनकी दी गई सीख को हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। भले ही हमने अपने जीवन में कितने ही बुरे काम क्यों ना करे हो, भले ही हमारा पास्ट कैसा भी रहा हो, पर अगर हम चाहें तो अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। सोचिएगा जरूर। इस वीडियो का मकसद किसी भी जाति या धर्म को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि ये था कि हम किसी भी धर्म में माने। अब चाहे हम उन्हें भगवान कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें या कुछ भी नाम ना देकर सिर्फ एक पावर कहें, हमें बस उन पर बिलीव करना है एंड एवरीथिंग विल बी चेंज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।